बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। काफ़ी अरसे के बाद मुसलमानों के लिए एक अच्छी खबर आई है कि तुर्की ने तारीखी म्यूज़ियम आया सोफिया को दोबारा मस्जिद में तब्दील कर दिया है। यह ऐलान तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया। 1500 साल पहले जब रोमन एम्पायर ने इस्तांबुल पर कब्जा किया तो यहाँ एक चर्च तामीर करवाया और इसका नाम द चर्च ऑफ आया सोफिया रखा। इसके बाद खिलाफत उस्मानिया ने 1453 में जब इस्तांबुल को फतह किया तो इस चर्च को मस्जिद में तब्दील कर दिया। इसके बाद 1934 में कमाल अतातुर्क ने इस मस्जिद आया सोफिया को म्यूजियम में तब्दील कर दिया। मजीद आगे बढ़ने से पहले हरारा टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। म्यूजियम आया सोफिया को मस्जिद में तब्दील करना यह कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि यह तुर्की की तरफ से सलीबियों को खुल्लम खुल्ला पैगाम है कि हम मुआहदा लुज़ीन भूले नहीं हैं। मुआहदा लुज़ीन को 24 जुलाई 1923 को साइन किया गया था और जदीद तुर्की की सरहदों की हदबंदी भी की गई थी। तुर्की ने न सिर्फ तारीखी म्यूजियम आया सोफिया को मस्जिद में तब्दील करने का ऐलान किया, बल्कि यह भी ऐलान किया कि मस्जिद आया सोफिया में अजान उसी तारीख को शुरू होगी जिस तारीख को खिलाफत उस्मानिया का खात्मा हुआ था। खिलाफत उस्मानिया का खात्मा 24 जुलाई 1923 को हुआ था। दिसंबर 2017 में तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान यूनान के दौरे के दौरान ये कह चुके हैं कि मुआहदा लुज़ीन को तब्दील होना चाहिए। तुर्की मुआहदा लुज़ीन में तब्दीली क्यों चाहता है और मस्जिद आया सोफिया को नमाजियों के लिए उसी तारीख को क्यों खोलना चाहता है जिस तारीख को खिलाफत उस्मानिया का खात्मा हुआ था? ये हकीकत में पूरे मगरब को पैगाम है कि तुर्की अब खिलाफत उस्मानिया की बहाली चाहता है, क्योंकि मुआहदा लुज़ीन में तुर्की की सरहदों की निशानदेही की गई थी। इसीलिए तुर्की ना मुआहदा लुज़ीन को मानता है और ना ही मौजूदा सरहदों को कबूल करता है। इसीलिए हम आए रोज तुर्की के वज़रा के बयान सुनते रहते हैं कि मुआहदा लुज़ीन को तब्दील होना चाहिए। अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि तुर्की मुआहदा लुज़ीन को क्यों नहीं मानता? इसमें तो सिर्फ तुर्की की सरहदों की निशानदेही की गई है। नाजरीन, इसका जवाब वाज़ेह है कि तुर्की अब तेजी से खिलाफत उस्मानिया की तरफ बढ़ रहा है। तैयब एर्दोगान ने आहिस्ता आहिस्ता तुर्की का सेकुलर तशख़्ख़ुस ख़त्म कर दिया है। अब तुर्की की मसाजिद में नमाज पंजगाना अदा होती है और अब औरतों के स्कार्फ पहनने पर भी पाबंदी नहीं है। तुर्की के लोग अब बड़ी तादाद में हज उम्रा करते हैं। अगर मुसलमानों पर पूरी दुनिया में कहीं भी जुल्म हो रहा हो तो सबसे पहले तुर्की ही आवाज़ उठाता है। और तुर्की के लोग सदर तैयब एर्दोगान पर काफ़ी अरसे से दबाव डाल रहे थे कि म्यूजियम आया सोफिया को मस्जिद में तब्दील किया जाए। इस तरह तुर्की के लोगों में इस्लाम की मोहब्बत जगाने के लिए तैयब एर्दोगान को 20 साल लग गए। अब तुर्की का इस्लामी तशख़्ख़ुस मुकम्मल तौर पर बहाल हो चुका है और तुर्की आलम इस्लाम की रहनुमाई के लिए बिल्कुल तैयार है। तुर्की का 1500 साल पुराने चर्च और म्यूजियम को मस्जिद में तब्दील करना और दुनिया के हम ख्याल ममालिक को अपना हलीफ बनाना और ड्रामा अर्तुगरुल गाजी में खिलाफत उस्मानिया की मुकम्मल तारीख दिखाना, ये इस बात की अलामत है कि तुर्की अब अपनी सरहदों का फैलाव चाहता है। इसी मकसद के लिए अभी भी तुर्की की फौज शाम और इराक में मौजूद है। ड्रामा अर्तुगरुल गाजी को पाकिस्तान में भी नशर किया जा रहा है और पूरे पाकिस्तान की तवज्जो का मरकज बना हुआ है। बच्चे, जवान और बूढ़े दिलचस्पी के साथ देख रहे हैं। खास तौर पर बच्चे ज्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं और अर्तुगरुल के स्टाइल को कॉपी भी कर रहे हैं। पाकिस्तान में इस ड्रामे के नशर होने का एक फ़ायदा ये हुआ है कि पाकिस्तानी अवाम की पाकिस्तानी गंदे ड्रामों से कुछ वक्त के लिए जान छूट गई है। जिस तरह तुर्की का इस्लामी तशख़्ख़ुस उभर कर सामने आया है, इससे बाज़ उलमा ये भी इस्तदलाल करते हैं कि तुर्की का आखिरी सलीबी जंगों में भी अहम किरदार होगा। नाज़रीन, तुर्की में इतनी बड़ी तब्दीली सिर्फ एक शख्स की वजह से है और वो है तुर्की का सदर तैयब एर्दोगान। अमेरिका और इसराइल कई मरतबा तुर्की की फौज के जरिए तैयब एर्दोगान की हुकूमत का तख्ता उलटने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन हर बार तुर्की के अवाम यह कोशिश नाकाम बना देते। अरब उलमा ने दावा किया कि आखिरुज़्ज़मान शुरू हो चुका है, अब फितने हर जगह से फूटेंगे। यहूदी भी दावा कर रहे हैं कि उनके मसीहा का ज़हूर करीब है और यहूदियों ने तीसरा हैकल सुलेमानी तामीर करना भी शुरू कर दिया है। जामिया तिर्मिज़ी की हदीस नंबर 2192 में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मुल्क शाम में अमन नहीं होगा तो पूरी दुनिया में कहीं अमन नहीं होगा। इस हदीस से अरब उलमा के दावे की तस्दीक होती है कि आखिरुज़्ज़मान शुरू हो चुका। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, हरारा टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। मैंने अपनी दूसरी वीडियोज़ के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी हैं, इनको देखें और शेयर करें। शुक्रिया।